अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस कहानी का पहला हिस्सा नहीं देखा तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो लिंक प्रोवाइड कर दी है। आप वहां से इसका पहले हिस्से की वीडियो बआसानी देख सकते हैं। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मैं कपड़े तब्दील करने अपने कमरे में गई तो ये देखकर तंग रह गई कि सिद्रा फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की किताब पकड़े बैठी थी। मुझे देखकर वो इस कदर बौखला गई थी कि जल्दी से वो किताब समेत कमरे से बाहर चली गई। मैंने सोचा कि पहले भाभी को मछली ला दूं, सिद्रा को तो बाद में देखूंगी। मैं मछली ले आई तो भाभी ने मुझसे शॉपर लिया और कोई भी बात किए बिना अपने कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगाकर बैठ गई। मैंने सब कुछ नजरअंदाज किया और सिद्रा की खबर लेने के लिए कमरे में गई तो वो बोली, फातिमा, तुम भाभी को रोज रोज ये मछली लाकर मत दिया करो। मैं हैरान रह गई कि वो ऐसा क्यों कह रही है। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ है सिद्रा? सिद्रा जल्दी से उठकर मेरे पास आई और कान में ऐसी बात बोल दी कि मुझे अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ था। मैं सिद्रा की बात झुठला भी नहीं सकती थी क्योंकि वो हर वक्त घर में होती थी। उसे तो भाभी के मामलात की खूब खबर होगी। मैंने सिद्रा को कसम देकर मना कर दिया कि वो फिलहाल इस बात का जिक्र किसी से भी ना करे। मैं खुद इस सारे मामले की तहकीक करूंगी, फिर सच सामने आ जाने के बाद ही हम कोई फैसला करेंगे। मैं पढ़ने बैठ गई तो सिद्रा छत पर चली गई थी। पढ़ाई में मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं सिद्रा और भाभी की वजह से बहुत परेशान थी। ये दोनों ही बड़ी अजीब सी हरकतें कर रही थी। मैं अपनी सोचों में गुम थी कि भाभी कमरे से निकल आई और वो लंगड़ा कर चल रही थी। मुझे दाल में कुछ काला महसूस हुआ था। मैंने कहा, भाभी, मछली कहाँ गई? भाभी बोली, वो तो मैंने खा ली, बड़ी खुश जायका मछली थी। मैं चुप कर गई थी। भाभी लंगड़ा लंगड़ा कर चलती हुई कामकाज करने लगी थी जब अचानक मुड़कर बोली, फातिमा, सिद्रा कहाँ है? मैंने बताया कि वो तो छत पर है। भाभी का रंग अचानक ही फक हो गया था। वो लंगड़ाती हुई छत की जानिब लपकी थी। मैंने सर झटक दिया और अपनी किताब उठा ली। ये दोनों तो पागल हैं, मुझे भी पागल कर देंगी। लेकिन मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लग रहा था। भाभी को छत पर गए हुए बड़ी देर हो गई थी। मैं भी उन दोनों के पीछे ही छत पर चली गई। सीढ़ियां चढ़ते हुए मैं भाभी की आवाज बाआसानी सुन सकती थी। वो सिद्रा को बड़ी बुरी तरह से झड़क रही थी। सिद्रा के रोने की आवाज भी आ रही थी। मेरा दिल अपनी बहन के लिए दुख सा गया था। मैं जैसे ही छत पर पहुंची, भाभी मुझे देखकर डर गई थी। उन्होंने सिद्रा को गले से लगाया और प्यार से बोली, लिडो नहीं खेलोगी अपनी भाभी के साथ? सिद्रा ने भी अपने आंसू पोंछ दिए थे और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करने लगी थी। मैं उन दोनों को हैरत से देख रही थी। मैंने सिद्रा का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने साथ नीचे ले आई थी। उसे कमरे में लाकर मैंने पूछा, भाभी तुम्हें क्यों झड़क रही थी? सिद्रा घबरा गई और बोली, नहीं तो भाभी मुझे क्यों झड़केंगी, बल्कि वो तो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मैं कुछ सोचकर चुप कर गई थी। मैंने कहा, सिद्रा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं भाभी का राज जानना चाहती हूँ। उस दिन तुमने मुझे जो बात बताई थी वो सिर्फ तुम्हारे वहम पर ही मबनी थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मुकम्मल सबूत लाकर दो। कल जब मैं भाभी को मछली लाकर दूंगी तो तुम उनके कमरे में छुप कर देखना कि वो मछली कैसे खाती है और फिर लंगड़ा कर क्यों चलने लगती है। मेरी बात सुनकर सिद्रा एकदम से मुस्कुरा दी थी। वो बोली, फातिमा, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अगले दिन कॉलेज से वापसी पर मैं अपने जहन में सारा लाएमल तरतीब देने लगी थी। घर पहुंची तो मैंने भाभी को अपना मुंतजिर ही पाया था। वो बोली, फातिमा, जल्दी से मछली ला दो। मैं मुंह हाथ धोने के लिए कमरे में चली गई और सिद्रा को भी समझा दिया कि जैसे ही भाभी को आवाज देकर बुलाऊंगी तुम उनके कमरे में जाकर छुप जाना। उसने हामी भर ली थी। मैंने भाभी को आवाज दी और बोली, भाभी, मछली अब महंगी हो गई है, थोड़े पैसे और देने पड़ेंगे। भाभी मुस्कुरा कर बोली, तो फिर क्या हुआ, मैं अभी लाकर देती हूँ पैसे। इतनी देर में सिद्रा भाभी के कमरे में जाकर छुप गई थी। मैं मछली ले आई थी। भाभी ने खुशी खुशी वो मछली मुझसे ले ली और अपने कमरे में चली गई। मैं बाहर सहन में जले पैर की बिल्ली की तरह चक्कर पर चक्कर काट रही थी। 1 घंटे बाद भाभी के कमरे का दरवाजा खुला और वो लंगड़ाती हुई कमरे से बाहर आ गई थी। वो किचन में चली गई तो सिद्रा भी उनके कमरे से निकल आई थी। ये देखकर तो मैं दंग ही रह गई थी कि सिद्रा भी आज लंगड़ा कर चल रही थी।
मैंने सिद्रा को बाजू से थामा और जल्दी से पूछा, सिद्रा बताओ मुझे क्या मालूम हुआ तुम्हें? सिद्रा बड़ी परेशान सी लग रही थी। वो बोली, फातिमा मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि भाभी हमसे छुप छुपाकर घर से निकलती है, मगर तुमने यकीन ही नहीं किया था। तुम्हें मालूम है क्या, वो खिड़की बड़ी तंग सी है, उससे निकलते हुए पैर पर चोट लग जाती है, इसीलिए भाभी लंगड़ा कर चलती है। मैं भी उस खिड़की से निकलकर भाभी के पीछे जाना चाहती थी, मगर इस चोट के बाइस मैं ऐसा ना कर पाई। मैंने सिद्रा को कसम दी कि वो भाई से इस बात का जिक्र न करे। वो बोली, मैं पागल तो नहीं हूं जो भाई का घर उजाड़ने का सोचूंगी। मैंने सिद्रा को एक किताब थमा दी और बोली कि तुम इसका मुताला करो। मैं उसका नन्हा सा दिमाग दूसरी जानिब लगाना चाहती थी, जबकि मैं खुद इसी शशोपंज में मुब्तला थी कि भाई को भाभी के मुतालिक बताऊं या ना बताऊं। भाभी हमारे साथ तो बहुत अच्छी थी, मगर वो मेरे अकलौते भाई के साथ बेवफाई कर रही थी। यही बातें सोचते सोचते मेरी आंख लग गई थी। न जाने कितनी देर मैं सोती रही, जब मैं भाई के चीखने चिल्लाने की आवाज से उठ बैठी थी। या अल्लाह खैर, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं भाग कर निकली तो सहन में भाई, भाभी और सिद्रा को देखा। मुझे लगा सिद्रा ने भाई को भाभी की हकीकत बता दी है, जभी तो वो उन पर गुस्सा कर रहे हैं। मुझे देखकर भाई गुस्से से बोले, फातिमा मैं तो तुम्हें बहुत अक्लमंद समझता था, मगर तुमसे ये नहीं संभली। भाई का इशारा सिद्रा की जानिब था। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, भाई हुआ क्या है? भाई की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोले, तुम सिद्रा से सिर्फ मुझे ये मालूम करके बता दो कि छत पर कौन था जो इससे मिलने आया था। मैं एकदम ही कपकपा गई थी। मैंने जोर जोर से नफी में सर हिलाया था। मैं बोली, नहीं भाई, हमारी सिद्रा ऐसी नहीं है, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। भाभी भी आगे बढ़कर बोली, फरहाद आप बिला सबब इतना गुस्सा ना करें, बच्ची है, सुधर जाएगी। भाई अब भाभी को घूर रहे थे। वो बोले, मैंने शादी के अव्वल रोज ही तुम्हें कह दिया था कि ये दोनों लड़कियां फकत मेरी बहनें ही नहीं है, बल्कि मैं इनको अपनी बेटियां समझता हूं। तुम मां बनकर इनकी तरबियत करना। ये तरबियत की है तुमने इनकी? मैंने सिद्रा का हाथ थामा और उसे अपने साथ कमरे में ले गई थी। मैंने सिद्रा से पूछा, तुम मुझे सब कुछ सच बता दो कि आखिर बात हुई क्या है। वो रोते हुए बोली, भाभी चाहती है कि हम दोनों उनके शौहर का घर छोड़कर चली जाएं, इसीलिए वो ये सब करके हमें हमारे भाई की नजरों से गिराना चाहती है। सिद्रा की बात ने तो मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। मैं बोली, तुम फिक्र न करो, हमारे लिए गड्ढा खोदने वाले खुद ही उसमें गिर जाएंगे। अगले रोज मैं भाई के साथ कॉलेज जाने लगी तो वो बड़े खामोश से थे। उनकी आंखें सुर्ख अंगारा बन चुकी थी। मैंने कहा, भाई आज आप ऑफिस से आधी छुट्टी लेकर मुझे कॉलेज से लेने आ जाइएगा। मैं एक हकीकत आपके सामने रखना चाहती हूँ। भाई कुछ कहे बिना ही चले गए थे, मगर ये शुक्र था कि वो मुझे लेने आ गए थे। मैंने उनसे कहा कि वो घर से बाहर ही रहें, जब मैं उन्हें इशारा करके बुलाऊंगी तब वो आए। मैं जैसे ही घर गई, भाभी ने मछली की फरमाइश कर दी। थोड़ी देर बाद जब मैं मछली लेने बाहर निकली तो भाई आगे बढ़े और बोले, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, बस आप चुप रहे, आज हकीकत आपके सामने आ जाएगी। मैं मछली लेकर घर चली गई तो भाभी ने मेरे हाथ से शॉपर उचक लिया और कमरे में चली गई थी। मुझे इसी लम्हे का इंतजार था। मैं जल्दी से घर से बाहर आई और भाई को अपने साथ घर ले गई। मैंने कहा, भाई आप अपने कमरे का दरवाजा खोलें। भाई के पास एक जदीद किस्म का कटर था, जिसके जरिए उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा खोल लिया था। जब हम अंदर दाखिल हुए तो भाभी वहां मौजूद नहीं थी। उनके कमरे की खुफिया खिड़की खुली हुई थी। भाई ने उस खिड़की से बाहर झांका तो उन्हें भाभी नजर आई। वो तेज तेज कदम उठाती हुई कहीं जा रही थी। भाई भी उस खिड़की से कूद गए थे, जबकि मैं और सिद्रा भी बड़ी मुश्किल से उस खिड़की से निकल पाई थी। हम तीनों भाभी का पीछा करते हुए दूर दराज एक सुनसान सी जगह पर पहुंच गए थे। वो एक आस्ताना था जहां लोग दम करवाने और तावीज लेने आते थे। तेज तेज चलते हुए अचानक जब भाभी ने पीछे मुड़कर देखा तो हम तीनों को देखकर उनका रंग सफेद पड़ चुका था। ऐसा लगता था कि उनमें खून का एक कतरा भी नहीं है। भाई आगे बढ़े और भाभी का हाथ पकड़कर उन्हें घर ले आए थे। भाई के तेवर बड़े खतरनाक हो चुके थे। वो बोले, शम्सा आज मैं अपनी आंखों से सब कुछ देख चुका हूं, झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं है, सच बोल दो। भाभी रोने लगी थी और फिर वो बोली, फरहाद अल्लाह गवाह है, मैंने हमेशा आपकी इन बहनों को अपनी औलाद की तरह ही समझा है। अगर आप इनकी वजह से मुझ पर शक करते
कि मैं इनका ख्याल नहीं रखती। इनकी वजह से अक्सर आप मुझे सख्त बातें भी सुना देते थे। मुझे ये वहम हो गया था कि शायद आप मुझसे प्यार नहीं करते। ऐसा भी लगता था कि जैसे आप किसी और से मोहब्बत करते हैं, इसलिए मुझे तलाक दे देंगे। मैंने अपनी बड़ी बहन से इसके मुतालिक जिक्र किया तो वो बोली कि एक पीर बाबा है जिनका तावीज बहुत अच्छा है, उससे शौहर मुट्ठी में आ जाता है। इसलिए मैं आप सबसे छुपकर उसके आस्थाने पर जाने लगी थी। पीर ने कहा था कि पूरे 30 दिन 1 किलो मछली लाकर मुझसे दम करवानी है, फिर वही मछली नहर के किनारे फेंक देनी है। मुझे ये सब करते हुए 27 दिन हो चुके थे। मैं आप दोनों के जाने के बाद अपने वजीफे वगैरह पढ़ती रही, इसीलिए मैं सिद्रा का ख्याल नहीं रख पाई। मुझसे चूक हो गई। सिद्रा मोहल्ले के आवारा लड़के काशिफ से मोहब्बत कर बैठी और उनके दरमियान खतो किताबत का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। मुझे सिद्रा पर शक हुआ, इसलिए मैं आधी रात को उठकर छत पर चली गई। तब मुझे काशिफ का खत नजर आया। उसमें उसने सिद्रा की बड़ी बड़ी तारीफें लिखी हुई थी। मैंने वो खत सिद्रा को दिखाकर कहा कि मैं तुम्हारी हकीकत तुम्हारे भाई को बता दूंगी, इसलिए बाज आ जाओ। मगर सिद्रा तो मुझे ही अपना दुश्मन समझने लगी थी। मैं ये ठान चुकी थी कि 30 दिन का अमल पूरा करने के बाद मैं सिद्रा पर सख्ती करूंगी। अगर ये अमल पूरा होने से पहले ही आप मेरा राज जान चुके हैं, मैं आपसे शर्मिंदा हूं कि मैं सिद्रा का ख्याल नहीं रख पाई। मैंने सिद्रा की तरफ देखा तो वो शर्मसार सी खड़ी थी। उसका सर झुकता चला जा रहा था। भाई ने आगे बढ़कर सिद्रा के सर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, अगर काशिफ अच्छा लड़का होता तो मैं उसका निकाह तुम्हारे साथ पढ़वा देता। मगर वो 2 नंबर इंसान है, मोहल्ले की हर लड़की पर उसकी नजर है। सिद्रा रोने लगी और बोली, भाई, घर में फुर्सत और तन्हाई थी, इसी वजह से मैं इस गलत काम में मुलविस हो गई, वरना मुझे काशिफ में कोई दिलचस्पी नहीं है। भाई मुस्कुरा दिए थे। उनके सर से भारी बोझ सरक गया था। फिर उन्होंने हम दोनों को कमरे में भेज दिया था। यकीनन अब वो भाभी की खबर लेने वाले थे। वो भाभी को हमारे सामने कभी डांटा नहीं करते थे। मैंने कहा, भाई, भाभी को कुछ मत कहिएगा, वो हमारी माँ जैसी है। भाभी रोते हुए हम दोनों बहनों की गले लग गई थी। एक बार फिर से प्यार की फिजा हमारे घर में कायम हो चुकी थी। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह।